अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चोट लगी थी मुझे, खून बह रहा था। मैं अपने ही घर में था, लेकिन उठ सकता था, उठ नहीं रहा था। मुझे मेरी नियति यहां तक ले आई, लेकिन मैं इंतजार किसका कर रहा था? किसी ऐसे का जिससे मुझे जवाब मिलने वाले थे। मुझे अपनी जान से ज्यादा उन सवालों की मेहनत करनी पड़ती है। वो हर एक कमरा दिखा रहा था, मेरी आंखें खुली की खुली। वो इसलिए मुझे अपनी चीजें दिखा रहा था ताकि मुझे लगे कि मेहनत करना जरूरी है। और सच में मेरे अंदर इससे असर भी पड़ा था। चोरी चकारी में किसी को नहीं देखा इतना बड़ा घर बनाते हुए। अगर किसी ने घर बनाया भी है तो वो डरा डरा सा रहता है कि कब पुलिस की रेड पड़ जाएगी। ये तो बिना डरे ऐसे घूमता है जैसे मजे हैं इसके, विदेश में जाने वाला है जल्द ही ये। फिर एक दीवार दिखाई उसने। जैसे ही मेरी नजर उस पुराने वाली टूटी फूटी सी लालटेन की तरफ पड़ी, मैंने कहा ये क्यों रखी है, ये दीवार में अच्छी नहीं लगती। उसने कहा अच्छा अच्छा, चल चल इधर से चल, देख कुछ खास चीजें भी होती हैं पुरानी, वो देखनी नहीं होती है, समझ गया ना? इधर नहीं आना है, चल बाहर चलते हैं। वो मुझे उस लालटेन के बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहता था और मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन मैं ये पूछता रहा तू काम क्या करता है? उसने ढेरों काम गिना दिए। मैंने कहा वो तो समझ में आ गया, लेकिन इसके लिए तूने रुपए कमाए कहां से? बड़ी फैक्ट्री सबसे पहले खोली तूने तो वो करोड़ों की थी, करोड़ों रुपए तेरे पास कैसे आए? वो मुझे बता नहीं रहा था, मुस्कुराता रहा और कहने लगा यही तो राज है, काम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, जान को जोखिम में डालना पड़ता है। उसने नहीं बताया, लेकिन मैं जानना चाहता था। मैं बस उसका ये राज सुलझाना चाहता था। मैं माना एक बार सोच रहा था कि उसके घर में चोरी करूं, लेकिन फिर सोचा कि मेरा दोस्त है, चोरी करके मुझे क्या मिलेगा? भले ही कुछ कीमती चीजें चुरा लूंगा, लेकिन मुझे उसके जैसा बनना है, पूरा घर थोड़े ना चुरा सकता हूं। उसके बाद मैं आस पड़ोस में लोगों से मिलने लगा, पूछने लगा उसके बारे में। बस्ती में उसके पुराने वाले घर में गया मैं, उन लोगों से पूछा जो उसे पहले से जानते थे, और मुझे कुछ ऐसा पता लगा जो बड़ा अजीब था। उसकी बस्ती वाले घर के पड़ोसी कह रहे इसने कोई डाका डाला है, रातों रात इसके पास रुपए आ गए थे। ये कुछ ना कुछ तो ऐसा किया करता था जिससे बहुत ज्यादा रुपए इसके पास आए, और सरकारी अधिकारी भी इसके घर में रेड डालने के लिए आए थे, लेकिन इसके पास इतने रुपए इसने सभी का मुंह चुप करवा दिया था। सोच सकते हो? बस ये बातें मेरे अंदर तीर की तरह चुभी, और मैं ये जानना चाहता था कैसे, क्या किया इसने? ड्रग्स बेचे? तो पड़ोसी कह रहे कि इन सब से भी ज्यादा कुछ बड़ा किया है, रातों रात चीजें आई थी इसके पास, रातों रात। मुझे लगने लगा मैं कैसे ढूंढूं। फिर उस लड़के की चाची जो बहुत बुजुर्ग थी, उसने मुझे बताया कि इसके पास ना एक जादुई लालटेन है। वो कहता है इस लालटेन से जो दिखता है किसी और चीज से नहीं दिखता। मैंने कहा लालटेन? अच्छा, पुराने वाली टूटी लाल रंग की? उसने कहा हाँ हाँ, वो लाल रंग की, वो हमेशा अपने पास रखता है, उसमें कुछ है, जादुई है, उससे अमीर हुआ है। मुझे ये बात पता लग गई थी। अब मैं जानता था मुझे क्या करना है। वो एक जादुई लालटेन है, उसके अंदर से सोना चांदी कुछ ना कुछ निकलता होगा, बस। और क्या? मुझे वो लालटेन चाहिए, मुझे अमीर बनना है। मैंने सोचा था रात के वक्त उसके घर में घुसूंगा, लालटेन चुराऊंगा, बस आसान सा काम है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूंगा। रात के वक्त तैयारी की मैंने। उसके घर एक बार आ चुका था, किसी ने नहीं देखा था तो शक भी कोई नहीं कर पाएगा। मैंने बाहर वाली दीवार फांदी। मुझे पता था कैमरा किस तरफ लगा है। पीछे वाली खिड़की खोलकर घर के अंदर था, आवाज बिल्कुल नहीं की। उस कमरे में गया था मैं। सामने लालटेन एक बड़े फ्रेम के अंदर रखी हुई थी, कांच का बना हुआ वो फ्रेम।
लेकिन मैंने ध्यान दिया कि उसके आसपास किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे ही उस कांच के बक्से से मैंने उस लालटेन को बाहर निकाला, हल्की सी आवाज हुई थी। उसके बाद क्या, मेरा वो दोस्त दरवाजे पर खड़ा और पीछे से कह रहा, अंश देख, चुराने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरी चीजों को क्यों चुरा रहा है? अगर तुझे कुछ चाहिए तो मैं दे देता हूं। मैंने कहा, नहीं, देख देख, मैं चुराने नहीं आया था, मैं बस देखने आया था। मैंने उस लालटेन को हाथ में पकड़ा हुआ। मुझे डर लगने लगा। मैं उस लालटेन को छोड़ना नहीं चाहता था, जबकि मेरा दोस्त कह रहा, देख, कुछ भी चाहिए तू ले जा सकता है, जो चाहिए महंगी चीज तू ले जा, मैं इसे चोरी नहीं मानूंगा। मैं समझूंगा मेरे दोस्त ने मुझसे गिफ्ट लिया है। लालटेन को छोड़ दे, लालटेन मेरी है। मैंने कहा, नहीं, देखिए, लालटेन जादू वाली है, पता लग गया है मुझे। मेरे दोस्त ने तब कहा, देख, तुझे जिसने भी बताया है वो यही चाहता है, वो हमेशा से यही चाहता है कि सबको पता लगे। उसने मुझे चेतावनी दी है। देख, छोड़ दे इस लालटेन को। ये लालटेन साधारण नहीं है, ये देती भी है और लेती भी है। मुझे गुस्सा आने लगा और मैं मान चुका था, अगर मैं लालटेन लेकर गया ये मेरे साथ कुछ करेगा और मेरी जिंदगी बदलने का एक मौका ये लालटेन है, तो क्या करूं? वो लालटेन मुझसे छीनना चाहता था। मैंने पास में पड़ा वो गुलदस्ता घुमाकर उसके सर पर मारा, लेकिन गुलदस्ता इतनी जोर से उसके सर पर टकराया था, सर से खून बहने लगा और खून इतनी तेजी से बह रहा था कि वो थोड़ा बेहोश था, थोड़ा होश में था। कह रहा, छोड़ दे, छोड़ दे। मैं लालटेन लेकर निकल चुका था, लेकिन मैंने वहां पर वो गुलदस्ता ऐसे फेंका ताकि ये एक हादसा लगे। मुझे नहीं लग रहा था कि वो उठेगा, वो चल पाएगा, लेकिन मैं उसे मारना भी नहीं चाहता था। लालटेन लेकर मैं घर पहुंच चुका था। फिर उस लालटेन के अंदर से क्या निकलता है, मैंने उसे घिस कर देखा, एक चिराग की तरह। मैंने उसके अंदर आग जलाई, ढूंढने की कोशिश की, कुछ ना कुछ जादू से निकल कर आता है, लेकिन वो लालटेन ऐसी नहीं थी, कुछ नहीं कर रही थी, बेकार लालटेन। अगले दिन मुझे खबर मिल गई, मेरा वो दोस्त हादसे के कारण मारा गया। बेड के पास वो गिरा, सर पर चोट लगी, जिस कारण खून बहने के कारण वो मारा गया। किसी पर शक नहीं था पुलिस वालों को। मैंने उस सीन को ऐसे बनाया जैसे शक हो ही ना। फिर क्या, घबराहट इस चीज की, मैंने अपने एक दोस्त को मार डाला। पहली बार किसी का कत्ल किया था मैंने। अगले कई दिनों तक मैं ये कोशिश करता रहा कि उस लालटेन को समझ पाऊं कि मेरा दोस्त इससे कैसे अबीर हुआ था। अब तो वो मर चुका था, कुछ बता भी नहीं सकता था। मुझे उस समय उससे पूछ ही लेना चाहिए था। मैंने गलती कर दी। जादुई लालटेन है भी या नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या करूं? एक ही तरीका था, अगर मेरे दोस्त ने इस लालटेन का इस्तेमाल किया है तो यकीनन उसके घर में कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जिससे मुझे पता लगेगा आखिर वो इस लालटेन का इस्तेमाल कैसे करता था। और वैसे भी जिस बक्से से मैंने इस लालटेन को निकाला था उसमें और भी चीजें रखी हुई थी, कुछ कागज भी थे। हो सकता है वो काम की चीज हो। मुझे उसे ढूंढना चाहिए, उस घर में जाना चाहिए, लेकिन हादसे के बाद वो घर को बंद किया गया होगा। लेकिन वैसे ही घुस जाऊंगा, रात के वक्त किसी को क्या पता लगेगा। चुराऊंगा तो कुछ नहीं, लेकिन उस बक्से के अंदर कुछ होगा, वो जरूर लेकर आऊंगा। मैंने लगभग 7 दिनों बाद उस घर में घुसकर उस बक्से के अंदर से जो भी पड़ा था वो निकालकर अपने घर में रात के वक्त खोला और देखा। एक तो नक्शा था जो समझ में ही नहीं आ रहा। जंगल बना हुआ था, उसमें कुछ अजीब से निशान, और वो मेरी समझ में कैसे आते। मैं ज़्यादा पढ़ा था ही नहीं, इसीलिए मैंने सोचा ये नक्शे से कोई खास फायदा नहीं होगा। बाकी कागज़ को समझने की कोशिश करता हूँ, जो बाकी शब्द पढ़ सकता हूँ हिंदी के वो पढ़ता हूँ। और एक कागज़ के टुकड़े में ये लिखा हुआ था, ये लालटेन वो चीज़ दिखाती है जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसकी रोशनी जादुई है और इसकी रोशनी में भूत, प्रेत, पिशाच,
जादुई ताकतें नजर आती हैं। जंगल में उस खास जगह इस लालटेन के जरिए सोने चांदी को देने वाले वो पेड़ों को ढूंढा जा सकता है। बस इतना। फिर मैंने दोबारा उस नक्शे पर नजर मारी। उस नक्शे पर जो लिखा है किसी न किसी से पूछना होगा, क्योंकि उसी के जरिए मैं ये जान पाऊंगा ना जाना कहां पर है। और किसी को मैंने ये दिखाया था, वो भी चोर, कुछ पढ़ा था, दिमाग लगाया ताकि वो समझ ना पाए। उसने मुझे बता दिया, नक्शे के अनुसार ये किसी बच्चे का नक्शा लगता है, लेकिन बेहद पुराना है। All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna draw my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams of which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarge your world. Mad world. Monday morning, I play puzzle games to start my day. On Tuesday, I choose racing games and pretend I don't have to wait for the bus. For my break on Wednesday, I sneak in a few rounds of Ludo.
Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. पुराना है, इसमें खजाना है क्या? मैंने कहा, अबे इस जमाने में खजाने, तू ये बता इसमें क्या क्या लिखा है, मुझे समझना है। उसने कहा, यहाँ पेड़ बनाए गए हैं, तो ये पेड़ों का मतलब है पेड़ों पर लगने वाले फल, तो यहाँ पर ऐसे पेड़ हैं जिनसे फल मिलेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो कहाँ पर है? उसने मुझे पूरा तरीका बताया। मैंने उसे कहा था ये गेम है, असली नहीं है, तो जो जो बताया गया है मुझे सही सही बताना। उसने कहा, तो इस नक्शे में बताया कुछ ऐसे गया है, छोटे छोटे हिंट में, कि लालटेन लेकर जानी है, पता नहीं कौन सी लालटेन जिसकी रोशनी से सब कुछ नजर आएगा। अब वहाँ पर भूत प्रेत भी देखो दिखाए गए हैं, वो भी हो सकते हैं, अजीब से जीव हैं, ये गेम ऐसी ही है। तो वहाँ पेड़ों पर लगे फल हैं, अब फल लेकर आने हैं, तो जाने का रास्ता और वापस आने का रास्ता है। अब बीच में बना घर है जिस पर देख सर्कल बनाया है, बस इससे दूर रहना है। ये जो चीज़ भी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है, इससे दूर रहना। पेड़ तो काफ़ी दूरी पर है, वहाँ से जो भी फल वगैरह हैं वो लेकर आने हैं, ऐसे इस गेम को जीता जा सकता है। मैंने उसे कहा, बस इतना ही तो मुझे जानना था। अगली रात मैं पूरी तरह से तैयार था। वहाँ पर मुझे पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाए, लेकिन मुझे उनसे बचना होगा। मुझे बस वो फल चाहिए। सोने चांदी के फल होंगे यकीनन, या एक बहुत बड़ा झूठ। देखते हैं। उस लालटेन को लिए मैं जंगल में बड़ा था। अंधेरा था बहुत ज्यादा, लेकिन उस लालटेन में कोई तेल नहीं था, बस बत्ती थी। उस बत्ती को जब मैंने जलाया था, अपने आप जलने लगी, जलती जा रही, बुझ नहीं रही। लालटेन तो जादुई थी। नक्शे के अनुसार मुझे काफी आगे बढ़ना था, कुछ खास निशानियां थी, उनसे मुड़ना था। ऐसे करते करते काफी चलना पड़ा, लेकिन मैं जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां पर मुझे पेड़ मिलने वाले थे। और मैंने वहां पर पेड़ों को देखा, वो चमकने वाले पेड़, टॉर्च की रोशनी में साधारण हरी पत्तियां, लेकिन उस लालटेन में उनका रंग बदला हुआ होता। ये वही पेड़ थे जिनसे रोशनी निकल रही, और इनको लगने वाले जो फल हैं वो सोने चांदी के होने चाहिए, लेकिन वहां पर मुझे सोने चांदी के फल नहीं मिले। ढूंढने लगा, थोड़ा आगे गया और मुझे एक छोटा सा फल, कहें एक सेब, एक पेड़ पर लगा मिला। यानी यहां बहुत सारे फल नहीं होंगे जैसा मैंने सोचा था, लेकिन जगह जगह अलग अलग छोटे छोटे फल जरूर होंगे। सोने का सेब था। मैंने पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ा। भारी था, असली सोने का होगा। कमाल हो गई, ये तो एक जादू है। मैं उस पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो नीचे से चलने की आवाज आई। चलने की वो आवाज ने मुझे स्तब्ध कर दिया था, क्योंकि जैसा कि बताया गया था, इन पेड़ों की सुरक्षा अजीबोगरीब जीव करते हैं। वो भूत प्रेत हैं जो मार सकते हैं। चुपचाप उस पेड़ पर मैं बैठा हुआ था और नीचे मैंने देखा एक अजीब सा आदमी था। बाजू आधी कटी हुई थी, मांस छाती से उधड़ा हुआ था, पेट की अंतड़ियां बाहर की तरफ लटकी हुई, एक आंख उसकी लटकी हुई थी। एक लाश के समान था जो इधर उधर चल रहा और पेड़ के आसपास ही था। मेरी सांस अटकी हुई थी। किसी इंसान से लड़ा जा सकता है, उसे हराया जा सकता है, उसे डराया जा सकता है। जो मरा हुआ है उसके खिलाफ क्या करेंगे? चुपचाप डर कर भागो। लेकिन सेब मेरे पास है, मैं इसे तो नहीं छोड़ने वाला। इंतजार करता हूं, थोड़ा इंतजार करूंगा। वो जो लाश थी ना, आसपास घूमती जा रही। मेरे पास बस समय ही था, मैं इंतजार कर सकता था। जैसे ही वो थोड़ा दूर हुआ, मुझे लगा मुझे यहां से भागना चाहिए। नक्शे को पेड़ के ऊपर बैठे बैठे मैंने अच्छे से खोलकर देखा था मुझे किस दिशा में भागना है। जैसे ही मैंने नीचे छलांग लगाई, मुझे लगा था वो लाश है, कटा फटा है, भाग नहीं पाएगा, मैं तेजी से निकल जाऊंगा। लेकिन वो भागा, उसने मेरा पीछा किया। मैं बड़ी तेजी से भागा जा रहा, लेकिन तब मैंने दिमाग चलाया, ये सब कुछ मुझे तभी नजर आएगा जब लालटेन चल रही होगी। तो मैं लालटेन बुझा देता हूं।
मैंने जल्दी से लालटेन के उस बटन को घुमाया। लालटेन बंद हो गई। अंधेरा था। अचानक मैंने टॉर्च जलाई और पैरों की आवाज बंद। मैंने भागना नहीं छोड़ा। हो सकता है मुझे नजर ना आ रहा हो, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचा दे। मैं तो भागता गया। भागता भागता मैं उस जंगल से काफी आगे निकला था। फिर धीरे धीरे चलकर मैं घर पहुंचा। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। छोटा सा था वो सेब, लेकिन सोने का। पहले तो किसी को दिखाना होगा, कोई ऐसा जो मुझ पर यकीन करे, और उसके लिए मुझे इसे काटना होगा। ऐसे ही सेब को लेकर जाऊंगा तो कोई भी शक करेगा कि ये बनावट तो बड़ी अच्छी है, किसी से चुराया होगा, तो छोटे से हिस्से को लेकर जाता हूं। घर में मैंने आरी रखी हुई थी, काटा उससे। फिर क्या छोटा सा हिस्सा एक सुनार के पास लेकर गया। यह वही सुनार था जिसको मैंने सोने चांदी की कई चीजें पहले भी बेची थी। सस्ते में लेता था वो, क्योंकि चुराई गई चीजें होती। लेकिन इस बार मैंने उसे कहा, बताइए जरा, ये सोना असली है? अब कहीं से मिला है मुझे, किसी की दादी ने दिया है। उसे मुझ पर शक था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। ऐसे किसी के पास ही जाना था जो मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करता। मैं भी चोर था, वो भी चोर था। वो सोना असली था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुस्कुराहट चेहरे पर थी और तरीका मैं समझ चुका था। जंगल में एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां पेड़ों को फल लगते हैं सोने के। वाह, लेकिन खतरा यह है कि वो लाशें घूमती हैं। फिर तो मुश्किल भी है, लेकिन मैं तैयारी करके जाऊंगा। मेरे पास हथियार तो है, छिपा कर रखूंगा। अगर मुश्किल पड़ी तो उसका इस्तेमाल करूंगा। रिवॉल्वर है ना मेरे पास, वही देसी, बिना लाइसेंस वाली। बस फिर क्या, इंसानों पर उससे कोई हमला नहीं कर सकता। मानता हूं कोई कानून नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर जंगल में कोई ऐसा भूत प्रेत या कोई शैतानी जीव मेरे सामने आ गया तो जान तो बचा सकता हूं ना। फिर से जाऊंगा, आज रात में फिर से जाऊंगा। मैंने रात के वक्त फिर से तैयारी की, लेकिन इस बार टांगें लड़खड़ा रही थी, कांप रही थी, क्योंकि जो मैंने देखा था वो बड़ा भयानक था। चलते चलते उस जगह पहुंचा, लेकिन वो घने जंगल में पांव रखने से पहले मैंने कुछ समय वहां पर आराम किया, खाना खाया, फिर पूरी तैयारी, मुंह को ढका, शरीर पर मोटे कपड़े पहने, चलने लगा अब मैं अंदर, लालटेन को पकड़े हुए। सिर्फ वही लालटेन थी जिसकी पीली पीली रोशनी बहुत दूर तक जाती और मुझे पेड़ नजर आते, हिलते हुए पेड़ दिखते, हिलती हुई टहनियां दिखती। चलते हुए लोग नजर आए। वो मुर्दे थे जिनकी आंखें सिली हुई थी। मैंने अपने सामने देखा, रिवॉल्वर निकाली, लेकिन आंखें सिली हुई थी। वो मेरी तरफ नहीं बढ़ रहे, जहां से आवाज आती वो उस तरफ बढ़ते, तो पत्थर फेंक कर मैंने उन्हें भटकाया। फिर मैं आगे बढ़ा। मुझे वो पेड़ चाहिए थे जहां पर फल लगते हैं, सुनहरी फल। लेकिन हर एक पेड़ के ऊपर सुनहरी फल नहीं था, कुछ बिना फलों के थे। एक पेड़ के ऊपर मैंने चांदी का एक गोल गोल फल देखा, गेंद के समान था, टेनिस गेंद के समान। लेकिन बिल्कुल ऊपर एक पेड़ पर एक ही फल, इस बार मोटा बड़ा लेकिन चांदी का फल। उस पेड़ पर मैं चढ़ा। टहनियां पतली थीं, लेकिन हिल रही उन टहनियों के ऊपर चढ़ा। लालटेन को एक तरफ टांगा था मैंने। किसी तरह उस फल को तोड़ा मैंने। फिर मैं नीचे उतरा। आंखें बंद थी उनकी, तो बिल्कुल करीब से निकला। आज रात बड़ी आसानी से उस फल को ले आया था। घिस कर देखा वो चांदी ही थी। चांदी की मुझे पहचान थी। घर पहुंचा था मैं, और आज रात फिर से मुझे नींद कैसे आ सकती थी। चमकती हुई चांदी की गेंद को देखकर मुझे उसे छिपाना था, क्योंकि जैसे मैंने उस छोटे से सोने के सेब को छिपाया, इसे भी छिपाना होगा, लालटेन को भी छिपाना होगा। अब मुझे तरीका ढूंढना होगा जिसको मैं सोना बेच पाऊं, क्योंकि भारी संख्या में बेचूंगा, चांदी को भारी संख्या में बेचूंगा। किसी तरह से कुछ रुपए तो आएंगे। घर खरीदूंगा सबसे पहले। वाइट मनी कैसे बनाना है वो भी मुझे आता है,
कई लोग जानते हैं मुझे, सपने बड़े बड़े देखे, लेकिन उस रात जब मैंने खुद को देखा, 2 दिनों में दाढ़ी इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। बाल दाढ़ी के थोड़े थोड़े सफ़ेद, लेकिन मेरी तो सफ़ेद दाढ़ी आई ही नहीं थी। 3-4 सफ़ेद दाढ़ी के बाल। सर पर भी मैंने कुछ सफ़ेद बाल देखे। घबराहट सी हुई, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, ये जो जादुई रहस्यमय चीज़ें होती हैं ये ऐसी ही होती हैं। मुझे लगता है इनके इस्तेमाल से ना मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे होंगे, तो बाल सफ़ेद हो गए। रेडिएशन कह सकते हैं, रेडिएशन से। कोई बात नहीं, जितना सोना जितना चांदी मुझे मिल रहे हैं, बस कुछ हफ्तों की बात है। ज़्यादा लंबा समय मुझे इंतज़ार करना ही नहीं होगा। और वैसे भी जब रुपए आएंगे, मैं अमीर हो जाऊंगा तो ट्रीटमेंट करवा लूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ, सफ़ेद बाल काले किए जा सकते हैं, मैं हेयर डाई यूज़ कर लूँगा, क्या डरना। अगली रात फिर से तैयार था। फिर से मैं जंगल के उसी कोने में गया। रात के वक्त फिर से मुझे एक बड़ा जीव दिखा, जिसके पैर नहीं थे, काले कपड़े पहने हुए, लेकिन वो देख भी सकता था, सुन भी सकता था। मेरे पीछे भागने लगा। फल को मैं क्या ही तोड़ता, उससे जान बचाना मुश्किल हो गया। उसकी कमजोरी ढूंढना चाहता था, लेकिन लालटेन की उस रोशनी से थोड़ा थोड़ा डर रहा। मैं लालटेन आगे करता तो वो डरता। पहले मुझे लगा वो रोशनी से डर रहा है, फिर मैंने महसूस किया वो तपिश से डरता है, आग से डरता है। पत्तियों को आग लगाई, मैंने लकड़ी को आग लगाई, और फिर जब मैंने लकड़ी को आगे की तरफ किया, वो घबरा गया, भागा। 5 वैसे बिना टांगों वाले जीव देखे थे, जिसे मुझे लगा था कि ये पिशाच होंगे, उड़ सकने वाले पिशाच। बड़े भयानक दिखते थे। एक पेड़ पर ढूंढ निकाला मैंने एक छोटा सा सोने का फल। अब वो मिर्च के समान लंबा था, पतला था, ज़्यादा भारी नहीं था, लेकिन कह सकते हैं 50 से 60 ग्राम का तो होगा। अब इतना महंगा सोना है, काफ़ी तो मिल ही जाएंगे, एक रात में इतना कम थोड़े ना है। उसे लेकर निकला। हाथ में मशाल थी। उन पिशाचों को रोका मैंने। घर पहुंचा। अब अगले दिन मैंने यही काम किया। पहले तो उसे बेचना है, किसी ऐसे को ढूंढना है जिसका मुंह बंद भी रहे। ब्लैक मनी को वाइट करना है। इसके लिए जो भी मेरे पास था, भले ही कम था, लेकिन इससे थोड़ी रिश्वत दी। एक छोटी दुकान मेरे नाम पर हुई, गिफ्ट के तौर पर। टैक्स भी भरा गया। ब्लैक मनी वाइट मनी में बदल चुकी थी। काम बहुत ज़्यादा आसान रहा। अब उस दुकान को किराए पर दे सकता था। ऐसे ही मेरे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होनी चाहिए। रात के वक्त मैं जाता, सोने चांदी की चीज़ें लेकर आता। कभी कभी चोटिल होता, पेड़ से गिरता, लेकिन हर एक की कोई ना कोई कमज़ोरी थी। कोई आग से डरता था, कोई पानी से डरता था, लेकिन कमज़ोरी ढूंढने में देरी भी होती तो थोड़ी चोट लगती मुझे, वो हमला करते। मैं काफ़ी सोना, काफ़ी चांदी बटोर चुका था। बाल मेरे सारे सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन मैंने हेयर डाई का इस्तेमाल किया। दाढ़ी रखने की क्या ज़रूरत थी अगर बाल सफ़ेद हैं। उम्र 31 साल भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं 45 साल का लगने लगा था। चमड़ी थोड़ी लटकने लगी थी और मुझे लगा सोना चांदी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया है। मैं ऐसा करूँगा, एक रात जितने पेड़ हैं सबको खंगालूंगा, एक साथ जितने फल हैं ले आऊँगा, दोबारा नहीं जाऊँगा। ज़रूरत पड़ी तो लंबे समय बाद जाऊँगा। बार बार क्या ही जाना। लालच को इतना भी हावी होने नहीं देना है, इकट्ठा करना है एक बार में। उस रात मैंने तैयारी की थी। रुपए मेरे पास बहुत थे। घर बड़ा बना चुका था मैं, वो भी वाइट मनी से। कुछ रुपए कुछ नेताओं को दिए थे, बस उसके बाद खतरा टल चुका था। लेकिन अब जंगल से ढेर सारा सोना या चांदी लेकर आना था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे पास लालटेन है, जादुई लालटेन। अब मुझे कोई खतरा नहीं था। जंगल में हथियारों को लेकर गया था, आग फेंकने वाले हथियार। ग्रेनेड तक मेरे पास था, क्योंकि इस बार पूरी रात बिताने वाला था। जल्दी पहुंचा मैं उस जगह, दिन की रोशनी में वहां कुछ नहीं था। अंधेरा होते ही लालटेन जलाने पर सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा।
और फिर वो पेड़ जिस पर कुछ ऐसा मिलता है जो मेरे काम का होता है, सोने और चांदी के वो फल, लेकिन एक पेड़ पर एक ही फल मिलता है। ढूंढने लगा, मुझे मिला छोटा सा सेब सोने का। ठीक है, उसकी कीमत काफ़ी होती है, 5 से 7 लाख तो मिल ही जाएंगे। अब ऐसे ही करते करते कम से कम 1 करोड़ रुपए के सेब या कुछ और फल मुझे इकट्ठे करने हैं। ढूंढता गया आगे वाले पेड़ों पर। उस रात मुझे पिशाच भी नजर आए थे, लाशें भी नजर आई थी। हथियार मेरे पास थे, इसीलिए मैं डर नहीं रहा। उन्हें उड़ा उड़ा कर फेंक रहा, भगा रहा, जला रहा। उन्होंने मुझसे दूरी बना ली। मेरे लिए रास्ता साफ था, लेकिन मुझे वो पेड़ मिल ही नहीं रहा। क्या एक पेड़ पर एक ही फल उगता है? क्या इस जगह पर बस एक ही फल मिलता है? ढूंढता गया और काफी ज्यादा आगे निकलने के बाद मुझे एक घर नजर आया। लालटेन को नीचे किया मैंने, टॉर्च को जलाया, घर गायब। टॉर्च को नीचे किया, लालटेन को ऊपर, घर नजर आने लगा। यानी ये जादुई घर है। अगर घर है तो इसके अंदर क्या होगा? मैंने याद किया नक्शे के अनुसार घर के अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत खतरनाक है। फिर सोचा मैंने, पेड़ों पर एक फल मिलता है, जो यहां पर रहता है क्या वो इन फलों को तोड़ता नहीं? अगर तोड़ता है तो रखता कहां होगा? घर में। ये जादुई घर है, इसके अंदर कुछ ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा कीमती होगा। मुझे इस घर के अंदर जाना होगा, देखना होगा, सच का पता लगाना होगा। मुझे जो मिलता है वही सही। मैंने जैसे ही उस घर का दरवाजा खोला, मुझे सामने एक आदमी नजर आया। उसकी उम्र होगी कोई 50 साल। काले रंग के कपड़े पहन रखे थे उसने। मेरे बिल्कुल सामने था, मुझे देख रहा। फिर एक कुर्सी पर बैठा और कहने लगा, फल चाहिए तुम्हें? वो टोकरी में पड़े हैं, जितने उठाकर ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। मैं उसकी तरफ देख रहा। आखिर वो कौन है? ऐसी शैतानी जगह पर कोई क्यों रहता होगा? और टोकरी में फल भरे पड़े थे। सेब एक तरफ, वो मिर्च जैसे सोने की चीजें एक तरफ, बाकी फल भी पड़े हुए। लेकिन मेरी नज़र सोने के उन फलों की तरफ थी। वो टोकरी को मैंने हाथ लगाया, फिर उसके बीच से जितने सेब थे जेब में भरने लगा। और उसने पीछे से कहा, टोकरी उठाकर ले जाओ, मैं और ले लूँगा, कोई बात नहीं। मैंने वो टोकरी को उठाया। लालच मुझ पर इतनी ज़्यादा हावी थी, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। मुझे लगा यहाँ तो बहुत ज़्यादा फल है, यानी ये तोड़ता है। अब मुझे पता है फल पेड़ों पर लगते हैं, ये भी फलों को तोड़कर इकट्ठा करता है। घर बड़ा है, अगर मैं इसे मार डालूं तो सारे के सारे फल मेरे। पेड़ों का तो मुझे पता ही है, पेड़ों पर से फल तो तोड़ता रहूँगा समय समय पर। जब आते रहेंगे 6-7 महीने में आया करूँगा, फल तोड़ लिया करूँगा। लेकिन इसे मार दूँ, ऐसा ना हो ये सारे के सारे फल कहीं ले जाए। एक टोकरी क्यों, सभी लेकर जाता हूँ। मैंने उस टोकरी को नीचे रखा और पता नहीं उसे पहले ही पता लग गया। कहने लगा, सब ले जाना चाहते हो, यानी लालच चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। तुम पूरी तरह से तैयार हो, अब तुम ये सब छोड़ना चाहते हो, यहां दोबारा आना नहीं चाहते, एक बार सब कुछ खत्म करना चाहते हो। बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं? मैंने उसकी तरफ देखा।
जेब से रिवॉल्वर निकाली और मैं कहने लगा, तुम जो भी हो, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। माफ़ करना, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें कोई ज़्यादा दर्द नहीं दूंगा। सर में गोली मारूंगा, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, सीधे मौत मिलेगी। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब कुछ मुझे चाहिए। उसने कहा, चाहिए, मिल तो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज हैं जो तुम्हें पता नहीं लग पाएंगे। चलो पहले कोशिश करो, मारो गोली, मार सकते हो तो मारो। मैंने सीधा उसके सर पर गोली मारी थी। वो हिला तक नहीं। सर में गोली लगने के बाद भी मुस्कुराता हुआ कहने लगा था, रुको रुको। फिर उसने मुंह से वो गोली नीचे फेंकी। सर का घाव भर चुका था। फिर कहने लगा, देखो, एक गोली चलाई है, समझदार हो तो समझ चुके होगे कि तुम मुझे मार नहीं सकते, लेकिन ज़िद्दी हो तो दोबारा कोशिश कर सकते हो। ज़्यादा फ़ायदा तो होने वाला नहीं। तो मैं कह तो रहा हूँ, वो एक टोकरी तुम उठा सकते हो, ले जा सकते हो। दोबारा यहाँ आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मेरा काम भी लगभग हो ही चुका है, तुम्हारा काम भी हो ही चुका है। ज़्यादा लालच भी मत करो। बाकी तुमसे मिलने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। तुम्हें भी सवालों के जवाब ज़रूर चाहिए। वो सवालों के जवाब समय आने पर खुद तुम्हें दूंगा, तुम्हारे पास आकर। मैंने उस पर कई बार गोली चलाई। उसने जवाब में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर ज़्यादा कोशिश करने के कारण मैं थोड़ा थक गया और उसने कहा, आओ बैठो, कुछ पीना चाहते हो। मुझे उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। कुछ भी जहर डालकर दे देता। वो मेरा दिमाग पढ़ रहा था। उसने कहा, डरो मत, जहर देकर नहीं मारूंगा। ये जगह इतनी खतरनाक है, देखा होगा बाहर तुमने। तुम कभी भी मर सकते हो, और जो यहाँ पर रहता है वो कितना खतरनाक होगा सोचो। जहर देकर नहीं मारूंगा। मारना चाहता तो ऐसे ही गला घोंट कर मार सकता हूँ। देखो ज़रा। उसके हाथ में सोने का वो सेब था। अपनी उंगलियों से उसने मसला और उसकी राख बना दी। उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। सोने को जला दिया उसने। सोने को, ये धातु जलती नहीं बल्कि पिघलती है। उसने इस धातु को भी इतना गर्म किया कि वो राख की तरह काली हो गई थी। हाथ उसका थोड़ा सुनहरी हो गया। फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, मेरे हाथ की मैल के बराबर है ये, मेरे किसी काम की चीज़ नहीं। तुम्हारे काम किया है, लेकर चले जाओ। दुश्मनी क्यों पालना चाहते हो? मैं डरा हुआ था। फिर उसके बड़े बड़े दांत नजर आए। मैं तो डर गया। मैं उसे मार नहीं सकता, वो मुझे मार सकता है। कह तो रहा है, चले जाओ चले जाओ। मुझे समझदारी दिखानी होगी। यहाँ से निकलता हूँ, दोबारा आने की कोशिश नहीं करूँगा। टोकरी उठाई मैंने। वो मुस्कुराया। फिर मैं वहाँ से भागा। टोकरी में इतने सेब थे कि पूरी ज़िंदगी मैं काम ना भी करूं, काम चल जाएगा। मेरी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। और क्या चाहिए मुझे? टोकरी लेकर निकला था। मेरा पीछा कई जीवों ने किया था, लेकिन थोड़े ही थे घर के आसपास। उसके बाद जंगल खाली। वो पेड़ जिनके आसपास कोई ना कोई मिलता है, अब कोई नहीं था वहाँ पर। पूरी तरह से सन्नाटा। लालटेन को लेकर वहाँ से निकल चुका था। एक बार सोचा था लालटेन को फेंक दूं। फिर मन में ख्याल आया, ज़रूरत पड़ सकती है, संभाल कर रखता हूं। घर वापस आया था मैं, जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत कर। इतना सोना था मेरे पास, वजन करता तो कह सकते हैं कोई 10 किलो सोने के सेब तो वो थे। 10 किलो सोने के सेब। इतने रुपए तो हैं मेरे पास जिससे जिंदगी आराम से गुजार सकता हूं। मैंने उसके बाद उस सोने को बेचा। बेचने में परेशानी ज़रूर हुई, खतरा बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा सोना घर से निकालना बड़ा मुश्किल भरा था। शक की निगाह मुझ पर बहुत बार आई, लेकिन हर बार मैं बचता रहा। लेकिन मुझे याद आती रही, वो कौन था? वो आदमी जो शैतानों के बीच रहता था। उस घर में वो क्यों रहता था? वो उन फलों को तोड़कर इकट्ठा करता था। लेकिन अगर वो मुझे हरा सकता था, मुझे सोना ले जाने क्यों दिया? क्या उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी? करना क्या चाहता था? मेरी आंखों के सामने बार बार वो सवाल घूमते जा रहे। मुझे उसके जवाब चाहिए थे। और मुझे अपने दोस्त की बातें भी याद आईं। उसने भी चेतावनी ज़रूर दी थी, मुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता
मुझे कोई नुकसान हुआ है सिवाय उम्र के। 15 साल उम्र मेरी भी आगे बढ़ चुकी है। मेरा दोस्त भी बूढ़ा बूढ़ा सा लगने लगा था। मैं भी सिर्फ 31 साल का ही हूँ, लेकिन 45-46 साल का लग रहा हूँ। ये कोई जादू के कारण है। लेकिन सच क्या है जो उसके पास थे, जो वो मुझे सही समय पर बताएगा। वो सही समय कब आएगा मैं ये जानना चाहता था। फिर मैंने सोचा क्यों ना उस जंगल में मैं दोबारा जाकर आऊं, दोबारा जानने की कोशिश करूं। खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस जंगल में दोबारा जाना क्या मेरे लिए समझदारी होगा या नहीं। उस रात किसी ने मेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश की थी। कैमरे में आ गया। मैंने क्या किया, हर तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। वो आदमी खिड़की तोड़कर अंदर आना चाहता था और उसके पास रिवॉल्वर थी। वो गोलियां चला रहा। मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन घर पर गोलियां चलाकर वो जा चुका था। अगले दिन पुलिस में मैंने कंप्लेंट की थी, अपने साथियों को बताया, पॉलिटिशियंस को बताया। सब मुझे कह रहे तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड रखने होंगे, सिक्योरिटी तुम्हारे आसपास होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ पुलिस वाले थे, कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, जो मैंने घर में जब रखे हुए मुझे किसी ने टिप दी। ये पूरा षड्यंत्र है। तुम्हारे आसपास जो लोग रहेंगे वो तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तुम्हें मार सकते हैं। लोगों से दूर रहो, वरना खतरा बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे घर में इतनी महंगी चीज़ें हैं, इतनी महंगी चीज़ें हैं कि उन चीज़ों के लिए कोई भी तुम्हें मार सकता है। बस फिर क्या, मुझे उन पुलिस वालों से डर लगने लगा। हो सकता है ये मुझे मारने की कोशिश करे। सच में उनकी बातें भी काफ़ी ऐसी ही थी। हर कोई मुझसे जानना चाहता, गुस्सा करता जब मैं नहीं बताता। वो मुझसे जानना चाहते। कुछ दुकानें खरीदी थी मैंने, मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी। उसके बाद से मैं आगे बढ़ता चला गया और इतना ज़्यादा अमीर। अब लोगों की आंखों में खटकने लगा था। लेकिन मुझे लगा जिसने मुझे टिप दी है, समझदारी भरी दी है, उनसे दूर रहना होगा, भलाई के काम करने होंगे। मैंने डोनेशन देने शुरू कर दिए। मेरा नाम काफ़ी लोग पसंद करने लगे, मुझे भी पसंद करने लगे। भीड़ चाहती थी मुझसे मिलना। लोग मेरी तारीफ करते। मुझे जितना धन मेरे पास है, अगर थोड़ा थोड़ा बांटता भी रहूं, नुकसान तो कोई होने वाला नहीं। इसीलिए मैंने उन रुपयों को बांटना शुरू कर दिया। पॉलिटिशियन भी अब डोनेशन ज़्यादा चाहते थे। ज़्यादा संख्या में मुझे रुपए बांटने पड़े। धन की कमी भी होने लगी और अब मुझे समझ में आने लगा था, लालच आपको एक चक्रव्यूह में फंसाती चली जाती है। मजबूर किया जा रहा है मुझे, ताकि मैं दोबारा उस जंगल में जाऊं, उन फलों को तोड़ कर आऊं। लेकिन इस बार मुझे क्यों डर लग रहा है कि वो जो भी था वो मुझे मौत के घाट उतार देगा। ये एक षड्यंत्र है। लेकिन सवालों के जवाब भी मुझे चाहिए थे। मैंने इंतजार करना समझदारी भरा समझा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मर्द अच्छी पिक्स क्यों नहीं लेते? मर्द अपनी पसंदीदा औरत की फोटो भी ऐसे लेता है जैसे कि कैलकुलेटर से ली हो। अब जैसी देखोगी फोटो भी वैसी आएगी ना। हम कुछ इन्वेंट कर रहे हैं क्या अलग से? वही तो, तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स, जहाँ खड़े हैं वहीं से फोटो लेंगे। फिर चाहे फोटो ब्लर हो, लाइट खराब हो, फ्रेम खराब हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ऊपर से ये भी कहेंगे अच्छी तो आई है। कहाँ से अच्छी आई है, कैसे अच्छी आई है, किसके लिए अच्छी आई है। ये अच्छी और सच्ची में फर्क होता है। हम नकली लोग नहीं हैं। हम 50 फोटो लेने के बाद 25 फिल्टर नहीं लगाते। हम कैंडिड फोटोज के लिए पोस्ट नहीं करते। हम असली लोग हैं। आलसी लोग हो। असली आलसी असली आलसी। प्यार या तकरार, उफ, ये लव है मुश्किल। 9 जून से रात 8 बजे सोनी सब पर। And the player of the match goes to Jatin Sapru. प्लेयर चाहे क्रिकेट का हो या लूडो का, लेकिन अच्छा खेलने पर कैश प्राइज तो मिलना चाहिए ना। थैंक यू पाजी। जूपी ने दिया है। पर मेरी तारीफ तो आपने की ना। आप भी zupi.com पे जाएं, खेले लूडो और जीते कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। एक रात जब अपने घर में मैं अकेला था, बुलेट प्रूफ गाड़ी को घर के अंदर लगाकर गेट लगाया था मैंने। अकेले रहना मैं पसंद करता था। मुझे किसी लड़के, किसी लड़की पर भरोसा नहीं था। हर कोई रुपए के लिए मेरे करीब आता
और मुझे डर था कोई मुझे मौत के घाट ना उतार दे। मुझ पर कई बार हमला भी हो चुका था, इसीलिए अकेला रहने लगा था। घर में उस रात भी अकेला ही था। मैंने घर के अंदर घुसते किसी को नहीं देखा था, लेकिन अपने घर के दरवाजे को खोलकर जैसे ही मैं लिविंग रूम में गया, पहले से वहां पर कोई बैठा हुआ था। ये एक साथी था मेरा, जिसे मैं सोना बेचा करता था। वो सुनार का बेटा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ कहने लगा, आइए बैठिए। बंदूक मेरी तरफ थी, भागता तो वो गोली चला देता। गलियारा संकरा था, निकल नहीं सकता था, तो चुपचाप मैं बैठा। समझ में आने लगा था, धन आपको नुकसान पहुंचाता है और गलत तरीके से लालच के जरिए आया हुआ ऐसा धन आपको सच में बुरे रास्ते पर ले जाता है। मेरी नियति मुझे यहां तक ले आई थी, लेकिन अब भी शायद मैं बच पाऊं। मैंने उसे कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कुछ ना कुछ तो लेने आए हो। अच्छा, तुम्हारे पिता ने सोने के बारे में कुछ बताया होगा। देखो, पॉलिटिशियन को जानता हूं मैं, बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, बहुत कुछ चलता है हमारे बीच, तो समझदारी दिखाओ। तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। उसने कहा, लालटेन। मैं थोड़ा सा घबराया। लालटेन? कौन सी लालटेन? उसने कहा, वही जादुई लालटेन जिससे ये सब बनाया है तुमने। मेरा बाप मुझे कुछ नहीं देता, लेकिन अगर मैं खुद अमीर हो पाऊं, जितना तुम्हारे पास सोना है, मेरे पिता कहते हैं किसी के पास नहीं होगा। सोने के भंडार है मेरे पास, सोने के भंडार। मैं कुछ ऐसा करता हूं जो जादुई है। पता लगाया है मैंने। लालटेन है ना तुम्हारे पास? मैंने लालटेन के बारे में किसी को नहीं बताया था, किसी को नहीं पता था। उसे कैसे पता लग गया? सोच में पड़ा हुआ, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। सर पर बंदूक रखे मैं उसे कमरे के बिल्कुल पास लेकर गया था। मैं मरना नहीं चाहता था, इसीलिए लालटेन दिखाई और उसने मेरे सीने पर गोली चलाकर वो लालटेन ली थी और फिर कहा था, इसका किसी को पता नहीं लगेगा। हंसकर लालटेन लेकर जा चुका था। आखिरी सांसें थी, खून बह रहा था। यही बताया था ना, खून बह रहा था मेरा, अपने ही घर में था, इंतजार कर रहा था। शायद मेरी नियति ने मुझे यहां लाकर पटक दिया है। वो आदमी, मुझे सवालों के जवाब चाहिए। शायद मैं उठ सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उठना नहीं चाहता था। पीछे वाले दरवाजे से वो लड़का निकला और आगे वाले दरवाजे से वो आदमी काले कपड़ों में आकर सामने वाली उस कुर्सी पर बैठ गया। बड़ा अजीब सा था वो, मुस्कुरा रहा था और मेरे हाथ में सोने का सेब रखा और फिर कहने लगा, ये लो सोना, अब बताओ इस सोने से खुद को बचा सकते हो? क्या तुम दोबारा जिंदा हो सकते हो? मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा, इतना सोना दूंगा कि किसी ने देखा नहीं होगा। लेकिन ये बताओ, क्या तुम सोने से जिंदा बच सकते हो इस समय? मैंने रोते रोते जवाब दिया था, नहीं, ये सोना अब किसी काम का नहीं। उसने कहा, यही तुम्हारे उस सवाल का जवाब कि मेरे पास इतना सोना है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं क्या? मैं जवाब दूंगा, नहीं, मेरे भी ये किसी काम का नहीं। सोने का मैं क्या करूंगा? मुझे जिंदगी चाहिए। मैं एक पिशाच हूं। मुझे लोगों की जिंदगी लेना पसंद है, लेकिन मार कर नहीं। मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। जो लालच के जरिए मेरे करीब आते हैं, उनकी जिंदगी लेता हूं। तुम्हारे 15 साल जो तुम्हारी जिंदगी से गए हैं, तुम्हें बुढ़ापा मिला, वो मुझे मिल गए। मैंने बस जानकारी दी और लोगों को इस लालटेन की, जैसे तुम्हें दी थी तुम्हारे दोस्त की चाची बनकर। मैं रूप भी बदल सकता हूं, बस अपना काम सही समय पर करना होता है। वो मेरे पास आना छोड़ चुका था और काम हो चुका था। किसी की जिंदगी के 15 साल लेना ठीक है। मैं नहीं चाहता उसे बूढ़ा बना दूं या मार ही डालूं। मैं ऐसा काम भी नहीं करता। कहते हैं भगवान ने शैतान को बनाया और भगवान ने इंसान को बनाया। मैं इस पर यकीन नहीं करता। भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया और इंसान ने अपने अंदर शैतान को खुद बनाया। अब देखो तो तुमने भी अपने दोस्त को मारा ना। बस इतनी जानकारी मिली थी,
एक जादुई लालटेन जो अमीर बना सकती है। तुमने अपने दोस्त को मारा, ऐसे ही उस लड़के को जानकारी मिली लालटेन से बहुत कुछ हो सकता है, उसने तुम्हें मार डाला। मैं तो अपना काम करता हूं, ऐसी जगह जहां पर सोना मिलता है, बाकी काम इंसानों की लालच कर देती है। वो लालटेन उसके पास है, फिक्र मत करो, जो उसने तुम्हारे साथ किया है सजा उसे भी मिलेगी। आएगा वो भी उस जगह पर ढूंढने के लिए, और जिस जगह तुमने उस लालटेन को रखा है वहां अब कुछ और सामान रखना होगा जो तुमने नहीं रखा। उस नक्शे को, उस कागज को, वो काम मैं कर दूंगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं जिसका तुम्हें इंतजार था। उठकर तुम यहां से जा नहीं पाओगे। तुम्हें लगा तुम उठ सकते हो, लेकिन नहीं। तुम्हारी बची हुई जिंदगी भी मैं लेना चाहूंगा, जो मेरे काम की है, तुम्हारे किसी काम की नहीं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था। भले ही ये मेरी कहानी का अंत था, लेकिन ये उसकी कहानी का अंत नहीं था। फिर चला जाएगा वो उसी घर में, इंतजार किसी और का, जो लालच को दोबारा अपने ऊपर हावी होने देगा, तोड़ेगा सुनहरी और चांदी वाले उन फलों को। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मेरे जाने का समय आ गया है। जो रब में